राधे राधे भक्तों, आज हम लालदास धाम में हैं। यहाँ पर पूज्य संत जी आए हैं परिक्रमा देते हुए 84 कोस की, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा महात्मा है कि जिसने भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा ली वो 84 लाख योनियों के जो जन्म मरण का चक्कर है उसे छूट जाता है। क्या ये बात सत्य है या फिर ये ऐसे ही मिथ्या बना रखी है? क्योंकि इन बातों का जो रहस्य है उस रहस्य को शायद ना जानने वाले लोग जो इसको समझते ही नहीं है वो बहुत बड़ा बड़ा बनाकर उसको प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि ये सारी बातें मिथ्या हैं। तो आज संत भगवान से हम पूछेंगे कि क्या ये बातें सत्य हैं। महाराज जी को प्रणाम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जी बोलो श्री गिरिराज महाराज की ये जय। आप मुझे ये जो हो इन्होंने जो भगत जी ने कहा जी महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है। जी इसलिए हमारे पूरे देश में से सब गिरिराज जी की शरण में और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। जी जो ठाकुर जी की शरण में है जी उसको तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी तो जी जिसको लगन है, विश्वास है, जिसको लगन विश्वास नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं। तो मैं तो यही कहूँ सभी भक्तजनों से जी कि अपने जो हमको प्राप्त हुआ है, जो ठाकुर जी की कृपा से जो अपने 5 तत्व का चूल्हा जी इसका लाभ उठाइए। शरीर जो है जी जी इसका लाभ उठाइए और गिरिराज जी महाराज जी की वृंदावन बरसाना ब्रज 84 कोस में जी सब जगह जितना बन सके परिक्रमा कीजिए, सहयोग कीजिए, सेवा करिए, जैसे तन मन धन से आपको हो सकता है। तो महाराज मैं यही कहूँगा कि ये बात मिथ्या नहीं, ये निहायत ही सत्य है कि 84 लाख जो जन्मों के जो आवागमन है वो छूट जाएगा। हाँ जी ये सत्य बात है। ये 84 जो है जी छूट जाएगा। तो महाराज जी आप कहाँ पर विराजमान है, इस समय मौजूद हैं और कहाँ से आप ये सब परिक्रमा शुरू किया है, आप उसके बारे में प्रकाश जरूर डालिए। हम जी श्री गिरिराज जी की शरण में रहते हैं जी और ना एक छोटा सा आश्रम है सुंदर धाम जी लोहा लंगड़ी महाराज जी का जी वहाँ हम विराजते हैं। जी और हमने परिक्रमा गिरिराज जी से ही स्टार्ट की। जी हमको भक्तों का महात्माओं का बड़ा प्रेम मिला। जी ऐसा प्रेम मिला जी जैसे ठाकुर जी से स्वयं हाँ प्रेम करते हैं। हाँ जी जी है जी। और जी सभी सेवाएं करते हैं। अच्छा हाँ कुल मिला के जी। तो आपको महाराज ये कहना है कि यहाँ पर जो सेवाएं आपकी चल रही हैं, जिन सेवाओं को आप पा रहे हैं उनको स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। कृपा तो होती है, आए है क्या बात है ये। बिना कृपा के कोई काम दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ना, महाराज जी क्या इतनी जोर की बात इन्होंने कही है कि इस समय जो भी सेवाएं पा रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये स्वयं ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त की गई सेवाएं पा रहे हैं। हम तो जो ब्रजवासी हैं वो एक ठाकुर जी का ही स्वरूप है। जी महाराज बोलिए गोवर्धन महाराज जी की जय। ये कितनी उच्च कोटि की बात कही गई है सभी ब्रजवासियों के लिए, हम सभी प्यारे भक्तों के लिए कि यहाँ पर मौजूद जो भी ब्रजवासी है सभी ठाकुर जी का स्वरूप है। तो महाराज जैसे कि आज के समय में जो ये युवा पीढ़ी है ये गलत स्थिति में, गलत मार्ग में, व्यसनों में, कोई मांस मदिरा नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उन लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो यही कहेंगे जी ये नशाबाजी, मांस
ये जितने भी विकार हैं इनका त्यागन होना चाहिए, त्यागन होना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म में जी ठीक नहीं है, उचित नहीं। जी जितना हो सके। और वैसे अब यहाँ क्या कहा जाए जी कि ये देवताओं और राक्षस दोनों शामिल रहते हैं यहाँ। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में आप जो कहना चाह रहे हैं कि पर वृद्ध क्षेत्र जो है जहाँ पर मौजूद देवता भी और वो सदा से ही हो रहा है ऐसा। अच्छा, ये हर जगह मौजूद है। हमेशा से कोई सा भी ये अपने चारों युगों में सतयुग, जी त्रेता, द्वारपाद, कलयुग, ये चीज़ें तो हैं। जी फिर भी जितना अपन को अपना सुधार हो जाए, ठाकुर जी की शरण में पहुंच जाए, जी। अगर सेम डेथ क्यों ना हो जी। उसका भी कल्याण। बहुत से डेथ गए भी हैं ठाकुर जी की शरण में, ऐसी बात नहीं है। उनका तो कल्याण हो गया। खूब हुआ है। जैसे पूतना का हुआ है, जी राजा बलि भी एक राक्षसों में से ही था, जी, उसका बिल्कुल। हुआ है। और कई महात्मा वो हैं तो जो राक्षस विरोधी के हुए हैं। रावण का भी उद्धार हुआ है, जी। हिरण्यकश्यप का, कंस का, सबका हुआ है। इन्होंने जब टाइम आ गया ना इनका, जी तो इन्होंने स्वयं भगवान को याद किया, तो कल्याण हुआ है। कल्याण हो गया, परम गति को प्राप्त हुए। हाँ। बहुत छोटी बात। हाँ जी। और ये अपने और कलयुग में तो बहुत आसान है, कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत बहुत आसान आसान है अगर उसका नियम स्वयं पालन किया जाए है। तो। जी हाँ, बहुत आसान है। कोई थोड़ा सा नियम बता दें महाराज। नियम यही है, महामंत्र का जाप। बस जी। ठाकुर को स्वयं भगवान ने कहा है कि केवल धरती पर जब जी। अंत समय को आ जाएगा, केवल जो हमारा नाम ही, जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम, जी। राधे श्याम, ये इसी से कल्याण होना। महाराज जैसे कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, ये बात कितनी सत्य है? हाँ जी, ये तो सत्य ही है। कलयुग केवल एक नाम आधारा, समझ नहीं पा रहा। मान लो कोई जीव है, जी हाँ, वो जीव जो स्वयं एक बार जो कछुआ था, जी तो स्वयं भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा था। जी तो जाते समय जब वो वहाँ पहुँच गए ना, जी तो शेषनाग जी ने उनको पकड़ लिया। पकड़ नहीं लिया, दबोच फुसकार लिया। मार दी। जी। तो कछुआ वही कछुआ जी त्रेता में केवट बना। जी निका जो जिन्होंने सरयू नदी को पार किया था। हाँ, वो केवट बना था। तो भगवान के दर्शन उनको जब, तो क्यों नहीं, विश्वास और लगन होना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से सब काम आसान हो जाता है। भक्तों, जैसे कि अभी गुरुदेव ने जो उदाहरण दिया उसको शायद आप लोग समझ ना पाए हो। मैं आपको बता दूं कि जब भगवान श्री राम को उनके पिताजी के द्वारा दिए गए जो वचन के मुताबिक 14 वर्ष का जो वनवास हुआ था, उसके तहत जब उनको जाना पड़ा और सरयू नदी को जब पार करना पड़ा, तो नाव में जो केवट थे, जो कि परम मित्र के रूप में भगवान श्री राम के साथ विराजमान रहे उनके राजभवन में, उनके द्वारा जो पार उतारने का जो उदाहरण आज महाराज जी ने हमें बताया कि ये कभी कच्छप रूप में मौजूद थे, एक कछुआ बने थे, और जब भगवान शेषनाग ने उनको अपनी फुंकार मारी, जो जैसे कि सांप डसता है उस हिसाब से, तब उनको उछाल दिया था। तो आज उन्होंने यहाँ पर आकर भगवान श्री राम की सरयू नदी को पार करने में मदद करी। तो गुरु, आप लोगों को जिस प्रकार से ये नया उदाहरण मिला, आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हम महाराज जी से और पूछने वाले हैं। महाराज जी, जैसे कि आप इस समय गोवर्धन में मौजूद हैं, वो तो पावन स्थल ही है ठाकुर जी की, तो कोई अनुभव रहा हो ठाकुर जी का जो आप स्वयं अनुभव किए हों? हमने तो अनुभव इतना किया है जी कि उसका कोई वर्णन नहीं। ठाकुर जी की कृपा से ऐसा वर्णन किया है कि मधुबन में जी वहाँ बंदर ही बंदर बहुत, जी वहाँ मुरली ठाकुर जी की बजती है। अच्छा, अपने आप पर हमारी तपस्या नहीं हो पाई, जो कि हम उनके स्वयं दर्शन कर देते। जी मुरली आज भी बज रही है। अच्छा, कानों से सुनाई पड़ती है। हाँ,
बहुत अच्छी। लेकिन अभी नेत्रों में वो ताकत नहीं आई जिससे दर्शन कर पाए। हाँ, वो तो जी स्वयं भगवान पता नहीं किसको वो दे, दर्शन और दें। दिए भी होंगे, पर कोई बिल्कुल। संत महात्मा भगत इन बातों को बताते नहीं है। बताते। अच्छा, कहा जाता है कि इन अनुभवों को महाराज जी छुपा कर रखना ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन यदि ये प्रकाश में ना आए तो महाराज यकीन कैसे करें? तो वही यकीन तो करना पड़ेगा, यकीन तो करना पड़ेगा। अगर कोई आपको महात्मा संत महात्मा कोई आपको कथा सुनाए, अब तुम उस पर विश्वास नहीं करो, जी। तो अब इसका तो कोई उपाय नहीं। हाँ, अगर कोई यकीन ना करे तो ना ही करे, नहीं करे उसके लिए तो लेकिन कुछ उसके नहीं लिए तो प्रमाण भी बेकार है। और जो यकीन करते हैं जी। उनको ये समझ लो, जो ठाकुर जी की उन चीज़ों पे यकीन करते हैं तो अनुकंप कृपा होती ही बनी रहती है उन जी, भक्तों को। महान अनुकंपा का हाँ, अनुभव हाँ। होता है। महाराज जी, एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शरीर आप जो आपके सामने बैठा है, ये शरीर कभी 2 महीने के लिए कोमा में चला गया था, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद। तो शरीर को कुछ अनुभव प्राप्त हुए थे ठाकुर जी की, वही जो आप कह रहे हैं मदर ध्वनि जो बांसुरी की है वो भी सुनाई पड़ी थी। और प्रेत क्षेत्र जो कामा के नज़दीक एक जगह है, वहाँ पर दर्शन प्राप्त हुए थे। क्या ऐसा संभव है, या फिर मैं सब जो बातें कह रहा हूँ ये सब मिथ्या है? ये मिथ्या नहीं है, ये संभव है। अच्छा, ये बात सत्य हो सकती है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ये सत्य बात है। आज भी भगवान की इतनी लीलाएं चलती हैं कि ऐसा बताते हैं जी। कि 1.25 मन सोना जी। वृंदावन का रोज का खर्चा है। जी। 1.25 मन सोना, सोने के बराबर हाँ, जो खर्चा मान होता है। जमाने के बाद जी। वो दे रहा है, वो ठाकुर जी दे रहे हैं। ठाकुर जी दे रहे हैं। किसी ना किसी उसमें सेठ बनकर या भगत बनकर जी। अपने ठाकुर जी ही दे रहे हैं, हमारी तुम्हारी कोई उसमें वो ये किसी की सामर्थ्य नहीं इतना जो दे पाए। जो इतना आज भी इतना खर्च होता है जी। वो हम ये बताएंगे कहीं होता नहीं, कहीं होता है, किसी जगह भी नहीं। इसीलिए उनको श्री धाम वृंदावन कहा जाता है। वो हमारी श्री जी का जो प्रिय क्षेत्र श्री धाम वृंदावन है, ये इसीलिए है। ये सीता मैया का अयोध्या में जी। हुआ था जी। निरादर, जी। तो शराब पी के चली गई। अच्छा। तो अयोध्या तो ठीक है, मंदिर बन गया, अच्छा है, अच्छी बात है। जी। जो भी कुछ है, जब भगवान से कहा कि अब की बार जी। जो आपके साथ हम लीलाएं करें हैं, जी। तो वो लीलाएं ऐसी होनी चाहिए जी। कि संसार उस पर गर्व करे, गर्व कर, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ये लीलाएं, सूझ लीलाएं आज चलिए और वो लीलाएं निरंतर हैं, निरंतर। नित्य लीला हैं। हमारी नित्य किशोरी जी की नित्य लीलाएं, जो कि इस समय श्री धाम वृंदावन ब्रज क्षेत्र में हर जगह, मतलब कि ये इसके लिए नेत्र होने चाहिए, आपका हृदय इतना पवित्र होना चाहिए जो उसको देख सके, उसको अनुभव कर सके। अन्यथा ठाकुर जी की माया कहाँ नहीं है, कहाँ है नहीं। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे दर्शक जो सुन पा रहे हैं, वो इन शब्दों के अर्थ को ज़्यादा ना कहते हुए बहुत तुच्छ हिसाब से समझ जाएं, उसको मान लें और अपने जीवन में उतार लें। महाराज जी, कोई अंतिम शब्द आप हमारे दर्शकों से कहना चाहते हो? अंतिम शब्द ये है जी। कि माता पिता की सेवा करो, जी। यही हमारी भावना है। अगर इनका दिल दुखाओगे तो आप कभी सुखी नहीं कर सकते। हाँ, ये अपने तो आप इतना ही कह सकता केवल हूँ। एक ही बात कह रहे हैं कि हाँ। अपने माता पिता को कभी भी हाँ, दुख ना दें, माता चाहे वो पिता- बेटी हो या बेटा हो
या कोई और भी ज़्यादा उम्र का हो, मैं तो यही बात कहूँगा अभी जो संत भगवान ने जो अपने जीवन का जो मुख्य निचोड़ है, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं है। अभी जो भगवान कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा ही परम धर्म है। यही भगवान है आप। अगर इनको कष्ट दिया, दुख दिया, तो समझ लो तुम स्वयं भगवान को दिया है। और यदि और आपने मेरी मूर्ति पूजा करते भी हो जी, तो उससे तुमको कोई लाभ नहीं। तो संत भगवान ये कह रहे हैं कि यदि भगवान की मूर्ति पूजा कर रहे हो तो वो व्यर्थ है। यदि आपने साक्षात जो भगवान है, माता पिता, उनका कहना ना माना, उनकी बातों को टाला, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, आप लोग गंदे बच्चे बनकर रहे, तो आप इतना बड़ा कर्म कर रहे हो जिससे आपको नरक की प्राप्ति होगी जीते जी। हमारा ये बात सही कही। ये बात आप हमारे जो इन बातों की पुष्टि हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कह रहे हैं। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने अपने व्यस्त जो साधना है, जो साधना आप नियम साधना में रहते हैं, वहाँ से इतना समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महाराज। राम नाम महाराज की जय, सदा सुखी रहो। जय हो ठाकुर, राधे राधे।